राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में गीता के 18वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तो 18वें अध्याय, तो 18वां अध्याय काफी बड़ा है, तो इसको दो भागों में विभाजित करके इसका वीडियो बनाएंगे। तो अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। तो 18वें अध्याय का जो शीर्षक है वो ही मोक्ष संन्यास योग। तो महाबाहो और अंतर्यामी, ये क्या नाम संबोधन शब्द है कृष्ण भगवान के लिए। तो अर्जुन पूछते हैं कि मैं संन्यास और त्याग, दैनिक जीवन में हम क्या है कि इस दोनों को एक अर्थ में ही ले लेते हैं। त्यागना भी छोड़ना होता है, संन्यास का मतलब भी छोड़ना होता है। तब भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कितने ही पंडित जन, यानी जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, पंडित कहलाते हैं, तो वो क्या है कि काम में जो कर्म है, जो कर्म हमें करने चाहिए को त्याग को संन्यास समझ लेते हैं। काम्य कर्म, करने योग्य जो कार्य है, करने योग्य कार्य क्या है? दूसरे अध्याय से ही कृष्ण भगवान लगभग हर अध्याय में एक ही चीज पर बार बार जोर दे रहे, निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म का जो हमारा अध्याय 2 का जो श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगत्स्व करनी। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है ना, सबसे महत्वपूर्ण भाग वो लास्ट वाला इस श्लोक का चौथा भाग है। तो संक्षेप में इसको अपन कैसे बोलेंगे कि आपका कर्म पर अधिकार है, कर्म करो या मत करो। इच्छा नहीं है, अधिकार है, कर सकते हो आप कर्म। कर्म के फल पर अधिकार नहीं है, मिलेगा कम मिलेगा कितना मिलेगा कोई राइट नहीं है आपका। कर्म फल हेतु आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब फिर यहां पर प्रश्न आ जाता है, फिर बहुत से लोग सोच लेंगे जब उद्देश्य ही नहीं हमें रखना तो क्यों हम काम करें। लेकिन चौथे वाला भाग है ना, वो कहते हैं कि अकर्मण्य आप नहीं हो सकते, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो संसार है इसमें हमारी जो वृत्ति है, मानव वृत्ति है ना, ये भगवान का नैतिक गुण है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसमें श्री भगवान बोलते हैं कि कितने ही पंडित जन जो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, काम्य कर्म। अब काम्य कर्म क्या है? बेले बैठे तो आप रह नहीं सकते। जो नैतिक कर्म है आपके, तो आपको चारों आश्रमों से गुजरना है, तो चारों आश्रमों में आपके अलग अलग पुरुषार्थ हैं। उन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जो घर छोड़ के किसी भी आश्रम का परित्याग करके जो चले जाते हैं ना, वो इस कैटेगरी में है ही नहीं। तो उनका तो किसी भी प्रकार का कर्म या नहीं कर्म, वो निष्काम कर्म का प्रश्न तो बहुत दूर है निष्काम कर्म का। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब यहां पर ये निष्काम कर्म को बताया, क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जो भी आप कर्म करते हो उसके फल को आप त्याग करो, यानी उसकी आकांक्षा रखो ही मत, फल का उद्देश्य रखो ही मत, उसको त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए
त्यागने के योग्य है। दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप स्वरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। भाई त्याग क्या, आप कृष्ण भगवान बताएंगे कि त्याग क्या है। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। अब त्याग है ना, ये भी जैसे 3 प्रकार के हमारी जो प्रवृत्ति होती है, गुण है, सात्विक गुण है, राजसिक गुण है और तामसिक गुण है, उसके हिसाब से सब आपको पीछे कृष्ण भगवान ने मतलब हर चीज में आपको 3 प्रकार के इस प्रकार से सांख्य योग के हिसाब से विभेद करके बताए। तो यज्ञ भी 3 प्रकार का था, श्रद्धा भी 3 प्रकार की थी, कर्म भी 3 प्रकार के थे, सब चीजें उसी प्रकार से यज्ञ, दान और तो ये जो है ना त्याग, त्याग भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। तो यज्ञ, दान और तप रूप कर्म ये काम्य कर्म है। अब इसमें आपको ना हर चीज का अर्थ है ना, वो व्यापक अर्थों भी ले रहे हैं। यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं कि सुबह 4 तक बैठ के आप हवन कुंड पर बैठे हैं, वो भी है तात्पर्य। और किसी भी कार्य को हम प्राप्त करते हैं, उसका जो संकल्प लेते हैं ना, वो भी, उसका नाम भी यज्ञ है। दान, तो दान में ये एक बहुत अच्छी त्याग की भावना है कि अगर आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा फालतू हो, तो बाकी जो संसार में जीव जंतु इत्यादि है, तो उनका भी हक है। प्रकृति ने संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव है उनके भोग्य के लिए उतने प्रकार के भोजन बनाए हैं। और वो भोजन क्या है कि सभी जीवों के लिए पर्याप्त है वो, ठीक है ना। अब आप किसी चीज का भी संग्रहण भी करते हैं, विशेष तौर से खाद्य पदार्थ का, तो खाद्य पदार्थ तो क्या है कि इस ब्रह्मांड में सीमित है, वो तो जरूरत से ज्यादा हो नहीं सकता। तो अगर आप उसका संग्रहण करेंगे तो इसका मतलब है दूसरों के आप हक मार रहे हो, तो वो भी क्या है, किसी प्रकार से ही निष्काम कर्म की श्रेणी में आ नहीं सकता। और तप रूप कर्म, तप यहां पर तपस्या भी उसमें शामिल है, ध्यान मनन इत्यादि। बाकी हर चीज में, जैसे कि अपन कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें लालच का त्याग कर दिया, या और कोई अपन काम करते हैं तो उसमें आसक्ति का त्याग कर दिया, तो ये सब है ना तप रूप कर्म है ये। तो ये तो क्या काम्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। तो ये तीनों ही क्या है कि मनुष्य को पवित्र करते हैं, आचरण में, व्यवहार में, सब में। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। जो कि कर्म वेद शास्त्रों में निषिद्ध कर दिए हैं उनको हमें नहीं करना चाहिए, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उदाहरण के लिए जैसे अर्जुन क्या क्षत्रिय था, फौजी था, एक लड़ाकू था, युद्ध के मैदान में उतरा हुआ है, और वहां पर जाकर वो बोलता है कि नहीं मैं तो और काम कर लूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, भिक्षा कम कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्योंकि उसका क्षत्रिय स्वरूप है, उसके लिए जो काम्य कर्म है ना, युद्ध करना, अगर वहां पर वो त्याग करता है उस कर्म का तो वो उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब अर्जुन का, क्योंकि भीष्म पितामह अन्य जो भाई बंधु थे उसमें मोह था उसका, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता था। बोले इस प्रकार का जो कर्म है ना वो तामस प्रकृति का है, सबसे निकृष्ट। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है,
ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से करते हुए कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। और जो व्यक्ति कि के कर्म करने से क्या है कि शारीरिक क्लेश, शरीर में जो है ना परेशानी होती है, थकान होती है या और इस प्रकार की है, पीड़ादायक महसूस होता है कोई भी काम करना, उसके भय से करते हुए कर्मों का त्याग कर दे तो वह राजस त्याग हो जाएगा, वो भी उचित नहीं है। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। तो जो शास्त्र विहित, शास्त्रों में दिए गए अनुसार, निर्देश के अनुसार कर्म करना कर्तव्य है। कर्म करना तो कर्तव्य है ही, कर्म से क्या नाम विरक्ति हम कर ही नहीं सकते। दूसरे श्लोक दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक बता दिया। और शास्त्र विहित कर्म करना तो अपना आप वो निष्काम कर्म हो जाएगा, तो वो सात्विक त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। तो इसमें क्या है कि फल की भावना नहीं है, ये त्याग है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता, यानी कोई भी हमारे नियत जो कर्म है अकुशल, तो उसमें मान लो कि आपको कोई उसमें त्रुटि नजर आती है, भूल चूक हो जाती है या पूरा आपके मन के हिसाब से नहीं होता, तो उससे क्लेश नहीं करता, यानी कि वैसा काम तो मैं करूंगा ही नहीं। कुछ एक कर्मों में वो क्या नाम आसक्ति है। जैसे मान लो कि किसी को ढोलक बजाना पसंद है, बड़ी मन पसंद है, लेकिन उसको फावड़ा लेकर खेत में खोदना है, वो उसको बुरा लगता है। और उसके आश्रम में अगर वो दोनों कार्य ही उसको करना है तो केवल ढोलक ही ढोलक बजाता रहे, क्योंकि उसको पसंद है। और जो क्लेश वाली चीज है, खेती में जो फावड़ा लेके वो जो खोदता है, उसको उसको वो नहीं करता। तो ये कृष्ण भगवान ने अनुचित माना है। ना तो किसी से आसक्ति होनी चाहिए और ना ही किसी से क्लेश होना चाहिए। केवल आपको वो कर्म इसलिए करना है कि वो काम्य कर्म है आपके आश्रम के हिसाब से। मान लीजिए किसान है, तो उसका काम ही खेती करना है, तो उसको तो उसमें खेती करनी पड़ेगी, फावड़ा लेकर खेत भी खोदना पड़ेगा और भी काम करना पड़ेगा। अब मान लो कि उसको साथ में ढोलक बजाने का भी शौक हो गया, तो वो ढोलक ही बजाने लग जाए, खेती वाला कर्म छोड़ दे, तो वो गलत हो जाएगा ना। उसके आश्रम के हिसाब से नहीं है वो। जो काम में कर्म है ना, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शरीर धारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। तो शरीरधारी जो मनुष्य है, उसमें सब प्रकार के कर्मों का जो त्याग किया जाना है वो उचित नहीं है। कुछ अनैतिक जो कर्म है उनका वो त्याग कर सकता है। तो उचित यही है कि कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए, वही सच्चा त्यागी है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों को अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल बनने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। तो कर्म फल का त्याग न करने वाला कोई व्यक्ति कर्म करेगा तो उसका जैसा भी फल है ना, वो उसको मरने के बाद भी निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन कर्म फल का त्याग करके जो कार्य करता है निष्काम, तो वो फल उसको नहीं मिलेगा। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं।
इसको तू मुझसे भली भांति जान। अब संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए सांख्य योग के हिसाब से, सांख्य योग का कृष्ण भगवान का उपयोग करके अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो उस वक्त क्या है कि अर्जुन जिस शास्त्र को ज्यादा समझता था वो सांख्य दर्शनी था, उसके द्वारा कृष्ण भगवान ने समझाया है। और आज अगर कल की अवतार और हमें वो गीता गीता का ज्ञान तो यही रहेगा, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान तो यही है, ठीक है ना, निष्काम कर्म ही होगा। तो अब वो अगर वो इसका उदाहरण देंगे ना, तो फिर वो आधुनिक भौतिक विज्ञान और जिस भाषा में हम समझते हैं उसी भाषा में वो समझाएंगे। ये नहीं है कि अभी वो संस्कृत में बोलेंगे। वैसे भाषा व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है संस्कृत भाषा, लेकिन सरकारों के और दैनिक जीवन, सरकारों का ही मानो आप दैनिक जीवन में और फिर आधुनिक गैजेट्स वगैरह हैं उनमें भी संस्कृत भाषा का बहुत न्यूनतम उपयोग किया जाता है। खैर उसमें तो सब भाषाओं में अपन वो क्या नाम टेली प्रिंटर से वो करवा सकते हैं, टेली प्रोम्प्टर से, लेकिन सरकारों का शिक्षा माध्यम है और नौकरियों के जरिया वगैरह, इस प्रकार से तो भाषा की लुप्त होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु देव, मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण इन विषयों में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। तो काफी बड़ा श्लोक है ये, इसको अपन दोबारा पढ़ते हैं। मनुष्य वन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है। अब देखो यहां पर बहुत बार हमें भ्रम हो जाता है कि हम केवल क्या है कि हाथ से जो काम करेंगे उसी को कार्य माना जाएगा, या पैर से करते हैं या बोल कर करते हैं। मन, वाणी और बुद्धि, तीनों से ही कर्म होते हैं। मन में अपन ने किसी के बारे में बुरा सोचा है, बुरी कल्पना की है, दुर्सीस दी है, वो भी कर्म हो गया आपका। वाणी से किसी को गाली दे दी, वो दे दी, तो वो भी आपका कर्म हो जाएगा। अच्छे शब्द बोलोगे वो भी कर्म हो जाएगा। और बुद्धि तो कार्य करने के लिए प्रेरित करती ही करती है, और साथ में कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। तो ये भी मनुष्य, कहां गया वो, शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण है। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। यानी जो अशुद्ध बुद्धि वाला है, मलिन बुद्धि वाला है, वो अपने आप को कर्ता के भाव से समझ लेता भी मैं ही कर रहा हूं, तो वो अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता, यानी वो सही ज्ञान नहीं है उसको। जिस पुरुष के अंतःकरण में कर्ता, अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इस सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। तो ये निष्काम कर्म हो गया। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता जो किसी चीज को जानने का प्रयास करता है, ज्ञान जो जानकारी वो प्राप्त करता है, ज्ञेय जिसके बारे में वो चीज जानकारी ली जाती है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तो दृष्टा हो गया, हम खुद है तो हम तो ज्ञाता हो गए। एक दृश्य हो गया, ये हो गया ज्ञेय, और एक दृष्टि हो गई, ये हो गया ज्ञान। और दृश्य को हमने आंखों से दृश्य देखा, तो ये तीन चीज हो गई ना।
तो किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के 3 चरण है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा और कर्ता कारण तथा क्रिया, कर्ता कारण और क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। तो कर्ता कारण और क्रिया क्या होगा? जैसे कर्ता तो हम हो गए, कारण क्या है? कोई दृश्य हम क्यों देखते हैं? उस दृश्य के देखने की हमारी इच्छा है, किसी ने भी जानकारी दी भाई वो दृश्य बड़ा सुंदर है या कोई बड़ा विकृत है या उसे ये चीज मिलेगी, तो कोई कोई कारण उसका अवश्य होता है। और क्रिया, आंखों से जो देखना है वो क्रिया हो गई। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली बातें सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, वह ज्ञान को तो तू सात्विक मान। यानी हर चीज में पंचभूतों से निर्मित सभी में एक ही भाव से, यानी सब में यह देखता है कि सब में परमात्मा है। वो भेदभाव नहीं करेगा, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। जीवों में अगर है तो कीट पतंगा, गाय घोड़ा, दूसरे मनुष्य, सब में अगर वो परमात्मा देखता है ना तो वो किसी को परेशान नहीं करेगा वो, तो वो सात्विक ज्ञान है। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान मान। और जो भिन्न भिन्न जो चीजें वो संसार में देखता है उसको वाकई वो भिन्न भिन्न ही मानता कि नहीं नहीं इनमें कोई समानता नहीं है, वो राजस ज्ञान है। तो वो क्या है कि अन्याय कर सकता है। उदाहरण के लिए वो पशु को पशु ही मानेगा, यार ये तो पशु ही है, इसका क्या बिगड़ना है, ये कौन सा रोना जानता है, आदमी को मारूंगा तो वो रोएगा, है ना। इस प्रकार का अगर वो भिन्न मान लिया तो वो राजस है। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आ सकता है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक और अर्थ से रहित तुच्छ है, वह तामस है। जो तामसिक कार्य वह है जो बिना युक्ति वाला, बिना विवेक पूर्व कार्य कोई किया गया है, बिना सोचे समझे कोई हम कार्य करते हैं जिससे कि बहुत से लोगों को या जीव जंतुओं को नुकसान होता है, वो तामस प्रवृत्ति का कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। तो जो निष्काम कर्म किया जाएगा वो सात्विक कर्म है। इसको हम बहुत पहले कई बार इसकी व्याख्या कर चुके हैं। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाला पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहलाता है। तो किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कठिन परिश्रम से जो कार्य किया जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि हेतु शामिल होता है, उसका उद्देश्य शामिल होता है, किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, तो वो तामसिक कर्म कहलाएगा। और जो कर्म बिना सोचे समझे, बिना उसके परिणाम को जाने अकारणीय हम कर देते हैं, जैसे अपन गली में चल रहे हैं, चलते चलते ऐसे ही पत्थर पर नजर गिरी, पत्थर उड़ा के किसी पशु को मार दिया या पेड़ पे ऐसे ही मार दिया बिना मतलब। तो इस प्रकार के निरर्थक जो कार्य है जिससे किसी को नुकसान हो नहीं हो, कुछ व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, या पर पीड़ा में जो आनंद देखता है, वो तामसिक प्रवृत्ति के कार्य होते हैं। जो कर्ता संग्रह रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित, वह सात्विक कहा जाएगा। तो निष्काम कर्म जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, कार्य केवल इसलिए किया जाता है कि वो उसका कर्तव्य है। वो अभी जिस आश्रम में वो है उस आश्रम के हिसाब से वो उसको कार्य करना है। जैसे अर्जुन है, युद्ध के मैदान में है, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, उसको तो युद्ध करना है। तो इस प्रकार का जो कर्म है वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, ये सात्विक कर्ता हो गया। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, तो जैसे 3 प्रकार के कर्म है उसी प्रकार से 3 प्रकार से कर्ता होंगे। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाले
वाले स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा है। 27 जो करता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। तो जिस प्रकार के 3 प्रकार के कार्य हैं, वैसे ही उनको करने वाले 3 प्रकार के करते हैं। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। तो बुद्धि और धृति का यानी धर्म जो धारण करने योग्य है, वो भी 3 प्रकार के होंगे। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। जो इनमें सब में विभेद जानता है, धर्म अधर्म, भय अभय, प्रवृत्ति निवृत्ति, क्योंकि वो तभी तो उनका पालन कर पाएगा। जिसको बुरे कामों का पता है, अच्छे कामों का पता है, तभी तो वो बुरे कामों से अपने आप को बचाएगा और अच्छे काम करेगा। तो वो सात्विक बुद्धि है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। जिसको इसकी पहचान नहीं है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, वो राजसी है। हे अर्जुन, दो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो तामसी है। तामसी बुद्धि वाला तो अधर्म वाली चीजें उनको धर्म मानेगा, राक्षसी प्रवृत्ति का हो तो उल्टा ही करेगा वो तामसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। अव्यभिचारिणी अनैतिक कार्य जिसको करना ही नहीं है, वो सात्विक धृति है, सात्विक धर्म है वो। परंतु हे प्रतापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ताओं को भी नहीं छोड़ता तथा धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। तो 3 प्रकार के धर्म है, सात्विक धर्म, राजस धर्म और तामसिक धर्म। तो जिस प्रकार के करता है वो इन्हीं को ही उचित मानते हैं, तो उसी प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। तो अभी यह अध्याय अधूरा है, पूरा करेंगे इसको अगले एपिसोड में। तो इस एपिसोड को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।